So before I share the timetable to score 98% in board exam, I want you to remind some important truth. The truth is, success is not about to study 10 to 12 hours blindly. It's about smart focus and consistent effort. Okay. So hello everyone and welcome back to my channel. I hope you all are okay. In this video, I will provide you two timetable. One for those students who attend school and the another one for those students who are non-attending. Right. तो मैं इस वीडियो में आप लोग को दो टाइम टेबल बताऊंगी. एक होगा उन सभी स्टूडेंट के लिए जो स्कूल अटेंड करते हैं और एक होगा नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट के लिए. ओके, जिससे आप लोग को बहुत ही हेल्प मिलेगा बोर्ड एग्जाम में. और अब देखो मैं क्या बोल रही हूँ, देखो पढ़ाई हर कोई कर रहा, बट आप लोग को क्या करना, प्लानिंग वे में करना है, सही तरीके से करना है स्टडी. ओके, तो पहले हम लोग समझेंगे टाइम टेबल ये किसके लिए, ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए, वैसे बच्चे जो क्या जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं. ओके, तो देखते हैं पहले आप लोग क्या करते हैं. आप लोग मॉर्निंग में उठते हो स्कूल जाने के लिए. तो मॉर्निंग में जो आप उठते हो, ठीक है, आपके पास क्या, आपको क्या करना, हाफ एन आवर निकालना है. हाफ एन आवर निकाल के आपको क्या करना, मैथ्स प्रैक्टिस करना है. क्योंकि ठीक है, क्योंकि मैथ्स क्या था, वास्ट है. आपको क्या करना, मैथ्स प्रैक्टिस करना और एक दो क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन उसमें लगा लो. उसके बाद आता है आफ्टर स्कूल. स्कूल के बाद क्या करोगे आप, ठीक है, स्कूल जाने के बाद क्या करना है आपको, 2 to 2:30 PM, यानी कि स्कूल से आने के बाद लंच कर लो और रिलैक्स कर लो. ठीक है, कुछ नहीं करना, बस रिलैक्स करो. उसके बाद 2:30 से 4 आपको क्या करना है, साइंस पढ़ना है. देखो साइंस भी क्या है, वास्ट, क्योंकि इसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आ जाता है. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ना और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पढ़ना है. ठीक है, पहले तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद क्या करो, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन आंसर है वो आप करना है आपको. उसके बाद आता है 4 से 4:30 PM आपको क्या करना, ब्रेक लेना है. ठीक है, मैं इतना लंबा गैप से आपको नहीं पढ़ना, बीच में क्या करना, ब्रेक लेना है. फिर यहाँ पे आपका आ गया ब्रेक टाइम. ब्रेक में स्नैक्स खा लो, कहीं घूमने चले जाओ. ठीक है, उसके बाद आता है इवनिंग टाइम. इवनिंग टाइम में 4:30 to 6 PM आपको क्या करना, मैथ्स का कॉन्सेप्ट पढ़ना है. मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद क्या करना, PYQ लगाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. ठीक है, PYQ आप लोगों को क्या करना, सॉल्व करना है. उसके बाद आता है 6 से 7 PM. इसमें क्या करना है, इसमें आप लोग को सोशल साइंस पढ़ना है. सोशल साइंस में भी क्या आता है, इसमें भी आ जाता है आप लोग का हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, सिविक्स होता है. तो ये सब आप पढ़ोगे इसमें. फिर आता है आपका 7 से 7:30 डिनर. मैं तो बोलती हूँ डिनर जल्दी कर लेना चाहिए. ठीक है, तो डिनर ट्राई करो, 7 से 7:30 डिनर कंप्लीट कर लो. फिर आता है आप लोग का नाइट का ये टाइम टेबल है. देखो 7:30 से 8:30 आपको क्या करना है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना. अब हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, लैंग्वेज होता है, राइटिंग सेक्शन होता है, तो ये सब आपको इसमें कंप्लीट करना है. उसके बाद आता है 8:30 से 9:30 क्या करना, आपको बायो पढ़ना है. तो यहाँ पे मैंने बायो मिस किया था ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे बायो पढ़ना है और रिवीजन करना है. नोट्स रिवीजन कर लो, डायग्राम जो भी डायग्राम होता है वो सब देख लो. ठीक है, फिर आता है आपका 9:30 से 10:30 आपको क्या करना है, रिवीजन करना है. किस चीज का, जो आपका वीक सब्जेक्ट है. हो सकता है ये सब में से आपका, अगर मैं बोलूँ फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री वीक हो गया, मैथ्स वीक है, कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको बहुत ज्यादा वीक होता है, तो उसे क्या करना, आपको इसमें पढ़ना है. ठीक है, और रिवीजन भी करना है और डेफिनेशन या फॉर्मूला याद कर लो. ठीक है, तो ये सब था आपका टाइम टेबल. ठीक है, स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए. तो आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. ओके, तो ये टाइम टेबल आप लोग को फॉलो करना है, आप लोग कर सकते हो. ओके, थोड़ा सा कुछ दिन थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट करते हो तो नहीं हो पाता, कुछ मिस हो जाएगा लगेगा, पर धीरे धीरे करते करते आप क्या करोगे, टाइम टेबल फॉलो करने लगोगे. ओके, तो अब मैं आप लोगों को सेकंड टाइम टेबल बताती हूँ. अब हम लोग देखेंगे सेकंड टाइम टेबल जो मैंने नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट के लिए बनाया है. ओके, अब देखो मॉर्निंग में क्या, मॉर्निंग में आपको 5:30 to 6 आपको उठना है. ठीक है, वेकअप लिख दिया मैंने. उठने के बाद थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाओ. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 6 to 8 AM आपको क्या करना है, मैथ्स और साइंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. मैथ्स में क्या, मैथ्स में क्वेश्चन होगा, ठीक है, सॉल्व करने का वो करना है, और साइंस में क्या करना है, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना है. फिर आता है 8 to 8:30 आपको क्या करना है, ब्रेकफास्ट करना है. 8:30 to 9:30 क्या करना है, लैंग्वेज पढ़ना है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में राइटिंग सेक्शन होता है, हिंदी इंग्लिश को क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है. फिर आता है आपका 9:30 to 11 आपको क्या 11:30 क्या करना है, साइंस पढ़ना है. साइंस में क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है एंड बायो पढ़ना है. देखो साइंस थोड़ा वास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें 3 सब्जेक्ट है. वास्ट तो सोशल साइंस भी है, उसमें भी 3 आ जाता है सब्जेक्ट. उसके बाद आता है 11:30 to 12:30 आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन करना. जो भी आपने पढ़ा उसमें क्या करना, रिवीजन करना. देखो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस पढ़ते ही जाते हैं, रिवाइज करते ही नहीं है. दैट्स वाई वो जितना चाहते हैं नंबर उतना नहीं आ पाता है. तो आपको क्या करना, आपको रिवाइज करना है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, उसके बाद आता है आफ्टरनून. आफ्टरनून में 12:30 to 1:30 आपको क्या करना, लंच कर लो, रेस्ट करो.
फिर 132 3 क्या है आपको सोशल साइंस। सोशल साइंस में भी क्या है 3 सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और सिविक्स हो गया, तो ये आपको पढ़ना है। फिर 3 से 3:30 क्या करना, पावर नैप ले लो, थोड़ा सा नैप ले लो 30 मिनट 20 मिनट का, ठीक है। नैप मतलब थोड़ा सा सो जाओ ये। उसके बाद 3:30 to 5:30 आपको क्या करना है, मैथ्स बनाना। मैथ्स में PYQ लगाना। अब देखो फर्स्ट थिंग क्या है, जब आप पहले क्या करो कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर आप PYQ लगाओ, ठीक है। इसके बाद आता है 5:30 to 7 क्या करना, आपको रिलैक्स करना, आराम करो, कोई काम नहीं करना, ठीक है। फिर रात में आता है 7:30 to 8 आपको क्या करना, डिनर करना। डिनर ट्राई करो जल्दी करने का, क्योंकि ये एक अच्छी हैबिट है। वैसे भी डिनर हम लोगों को क्या करना, जल्दी ही करना चाहिए, ठीक है। फिर 8 से 9 क्या करना, आपको रिवीजन करना है वीक सब्जेक्ट, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है। ऐसा तो नहीं कि हर सब्जेक्ट ही अच्छा हो सकता है। अब ये मत बोला कि मैम हर एक सब्जेक्ट ही वीक है, ठीक है, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जो सब्जेक्ट वीक है उस पर ध्यान दो, जो वीक सब्जेक्ट है उसको क्या करना, फिर से रिवाइज करना, ठीक है। फिर हो गया 9 से 9:30 आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना। अब देखो, अब तुम लोग को क्या करना, जो भी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन वो ले लो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। साइंस का ले लो या फिर सोशल साइंस ले लो, ठीक है, मैथ्स का भी क्वेश्चन कर सकते हो। फिर 9:30 to 10 आपको क्या करना है, क्यों रिकॉल करना, जो भी आपने पढ़ा वो सब रिकॉल करो, क्या क्या आपने पढ़ा, ठीक है। डेफिनेशन हो गया, डायग्राम हो गया, ये सब आप क्या कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, ओके। या फॉर्मूला हो गया, कुछ ऐसा हो जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूला हो गया, तो ये सब याद कर लो, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो मैं समझाना चाहती थी, ये टाइम टेबल। क्योंकि देखो हम लोग को क्या करना है, सही तरीके से पढ़ना है। तो पढ़ाई हर कोई कर रहा है, बट प्लानिंग वे में पढ़ने की बात अलग होती है, उससे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखो ये जो टाइम टेबल मैंने बनाया है, ट्राई करो, ट्राई नहीं आप लोग को फॉलो करना है, ठीक है। फॉलो करने के बाद एक दिन फॉलो किया, दूसरा दिन छोड़ दो, ऐसा मत करो। ट्राई करो कंसिस्टेंट रहने का, ठीक है। कंसिस्टेंट रह के फॉलो करोगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो या मुझे मेल कर सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।